नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 2 दिन पहले जब मैंने खबर किया था कि निशांत चर्चा में नहीं है और अचानक से वो चर्चा से गायब हो गए हैं, तो ये लगा था कि निशांत आखिर हैं कहाँ, और निशांत के बारे में जो हमने खबरें प्रारंभ किया था बताना, ये हमारी जो खबरें थी उस पर मुहर भी लगी थी कि निशांत सक्रिय राजनीति में आएंगे और नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में वो जनता दल यूनाइटेड का कमान संभालेंगे। इतना ही नहीं, राजनीति के और भी जितने पहलू हैं उन सभी पर निशांत को तैयार किया जा रहा था। इस बीच में एक और जानकारी मिली कि निशांत कुमार चुप बैठे हुए हैं, तो चुप्पी के पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। और कई जो महापुरुष हैं जिन्होंने राजनीति में अपनी एक पहचान बनाई है, उन सभी महापुरुषों को पढ़ने, उनको समझने और उनके नियमों को फॉलो करने के लिए निशांत ने वक्त लिया था और वो किताबें पढ़ रहे थे। कहा यह गया कि कई महापुरुषों की जीवनी और उनके कहे गए बातों को लेकर के किताबों में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी। उन सब को लेकर के वो कहीं ना कहीं चर्चा कर रहे थे और उन्हीं पर वो मंथन भी कर रहे थे। आगे राजनीति में उन्हें एक बड़ी जिम्मेवारी लेनी है, उस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए वो तैयारी शुरू कर चुके थे। लेकिन इसी बीच में आपको बता दें कि जो हमने 2 दिन पहले खबर किया था, उस खबर के बाद से एक बार फिर से निशांत की चर्चा शुरू हो गई है। इस चर्चा में इस बार हम आपको बहुत सारी ऐसी बातें लेकर के आए हैं जो इंटरनल भी हैं और बहुत मौजू भी हैं। बिहार में राजनीतिक रूप से आपको पता है कि चुनाव की तैयारियां परवान चढ़ रही हैं और इस बीच में नीतीश कुमार बिल्कुल चुप है। आपने सभी को देखा होगा, कोई ना कोई बयान, किसी न किसी तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन एकमात्र ऐसे शख्स हैं नीतीश कुमार जो बिल्कुल काम और कूल है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो चुनाव में उतरने वाले हैं और चुनाव होने वाला है। लेकिन इन सब के बाद आपको बता दें कि जो परिस्थितियां बनी हैं और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उसमें सीट शेयरिंग का समझौता फंसा हुआ है। तो वहीं नीतीश कुमार के कुछ और भी शर्त हैं जिन शर्तों पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है और यही कारण है कि शर्तों को सामने रख करके नीतीश कुमार चुप बैठे हुए हैं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की चर्चा हमने 2-3 दिन पहले शुरू की, तो वो चर्चा बदस्तूर फिर से शुरू हो चुकी है। और नई चर्चा ये है कि इसमें विधानसभा का चुनाव उनके लड़ने की अब तैयारी शुरू हो चुकी है। उन्हें सीट भी ऑफर कर दिया गया है और इसी बात को लेकर के नालंदा के जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि इस बात को लेकर के आपको याद होगा कि कौशलेंद्र कुमार नीतीश कुमार के एक तरह से समझिए तो सबसे करीबियों में से एक हैं और उनके नालंदा से चुनाव लड़ने में नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका रही है। सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा है कि अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो यह पार्टी के लिए गर्व की बात होगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जेडीयू के सभी कार्यकर्ता और नेता निशांत का राजनीति में स्वागत करेंगे। इससे पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी। सांसद कौशलेंद्र ने निशांत को इस्लामपुर सीट ऑफर किया है, जबकि हमने आपको पहले भी बताया था कि उनके लिए वो सीट तैयार की गई है जिस सीट पर कभी नीतीश कुमार चुनाव लड़े थे। निशांत को इस्लामपुर से सीट चुनाव लड़ाने की बात कौशलेंद्र कुमार ने जरूर कही है, लेकिन इसके साथ साथ वो दूसरी सीट है जो सबसे महत्वपूर्ण भी है और उस सीट पर सारी परिस्थितियां निशांत के तरफ मुड़ करके आती हैं। गौरतलब है कि इस्लामपुर की सीट नालंदा जिले के अंतर्गत आती है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह गृह जिला भी है। नालंदा में ज़बरदस्त ढंग से निशांत लगातार कार्यक्रमों में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं और कई तरह की बातें देखने को भी मिल रही हैं। ऐसे में अगर निशांत कुमार यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो जीत की संभावनाएँ ज़्यादा हो जाती हैं। निशांत लड़ते हैं तो पार्टी की ओर से भी उन्हें ये सीट ऑफर की जा सकती है। लेकिन आपको बता दें कि इस्लामपुर के साथ साथ और भी कई सीटें हैं जिस पर निशांत को लेकर के चर्चा चल रही है। हमने आपको बताया था कि 1-2 दिन पहले ही कि चिराग पासवान अपनी उन सीटों पर जिसमें 2020 में उन्होंने चुनाव लड़ा था और प्रदर्शन बेहतर किया था, वैसी सीटों पर वो कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन एक सीट है जिसकी चर्चा हमने की थी कि इस सीट पर वो समझौता कर सकते हैं और वो सीट थी हरनौत की। जनता दल यूनाइटेड के कई और भी विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सब निशांत को लेकर के, उनके नेतृत्व संभालने को लेकर के अपनी बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव उन्हें लड़ना चाहिए और चुनाव लड़ करके उनको सीधे तौर पे आना चाहिए राजनीति में और नीतीश कुमार की जो लेगेसी है उसको संभालना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की कोई बात नहीं है, न तो परिवारवाद है और न अन्य चीज़ों की बात कही जा सकती है। समाजवाद की परिभाषा बदली है और जो जनता के हित में, राष्ट्र हित में, देश हित में हो, वही बातें बेहतर होती हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड के भीतर नेतृत्व को लेकर के नई चर्चा जोर पकड़ ली है। नीतीश कुमार सेकंड लाइन के लीडरशिप की बात करें तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। और इन सभी बातों को लेकर के एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी हैं वो इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार को अंततः फैसला लेना है। नीतीश कुमार निशांत को लेकर के क्या फैसला लेते हैं ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन कुछ दिन पहले जो तस्वीरें सामने आई थी उन तस्वीरों को हमने आपको दिखाया था। उन तस्वीर में आपने देखा होगा कि ललन सिंह के साथ किस तरह से सहजता के साथ निशांत कुमार बात कर रहे हैं और उनके साथ कहा जाए तो बिना किसी लाव लपेट के वो उनसे चर्चा कर रहे हैं। जेडीयू विधायक लगातार इस बात को कह रहे हैं और जेडीयू विधायक ही क्या, जेडीयू के पदाधिकारी से लेकर कार्यकर्ता तक और यहाँ तक कि जेडीयू के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वोकल नहीं हैं, वो भी निशांत को अब राजनीति में देखना चाहते हैं और उनके आने को लेकर के कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की लेगेसी को यदि कोई संभाल सकता है तो वो निशांत है। युवाओं की प्रेरणा हो सकते हैं वो, और युवाओं की एक नई फौज तैयार हुई है। मैंने आपको कई बार बताया है कि ये जो 2025 का विधानसभा चुनाव बिहार में होने जा रहा है, ये बिहार के लिए भी और देश के लिए भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ से एक नई शुरुआत होने जा रही है। और ये शुरुआत है कि जेपी आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी नेता थे उनका अंत हो रहा है और नई पीढ़ी का शुरुआत हो रहा है, जिसमें नेता के पुत्रों का काफ़ी संख्या में, भारी संख्या में उनका आगमन हो रहा है। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार अभी इस पर सहमत नहीं हुए हैं, अभी तक कोई स्पष्ट बात उन्होंने नहीं कही है, लेकिन उसके बावजूद भी उनसे चर्चा चल रही है। और इस चर्चा को लेकर के एक बात तो साफ कही जा रही है कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार को भी देर सवेर इस पर मुहर लगानी पड़ेगी। निशांत के चुनाव लड़ने की बात को लेकर के जहां एक तरफ इस्लामपुर की बात की जा रही है, तो वहीं हरनौत सीट पर निशांत के चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि इसके साथ साथ जमा खान ने भी निशांत की राजनीति में उतरने को लेकर के समर्थन किया है। तो श्रवण कुमार की भी बात आपने सुनी होगी और मौका आएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये बात उन्होंने कही है। वर्तमान परिस्थिति में ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो परिस्थिति है उसमें एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल भी, आपने देखा होगा, हमने आपको कई बार बताया है कि राष्ट्रीय जनता दल निशांत को लेकर के ज़्यादा एग्रेसिव है और अधिक बातें वही कर रहे हैं। जब भी सवाल पूछिए राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से तो वो साफ तरीके से निशांत की एंट्री का स्वागत कर रहे हैं। हालांकि जो ज़मीन तैयार हुई है उस ज़मीन में अब तक सीट शेयरिंग के समझौते का पेच जो फंसा हुआ है, इसके कारण हो सकता है कि नीतीश कुमार ने विधिवत रूप से निशांत की एंट्री नहीं कराई हो। लेकिन ये आप मान के चलिए कि चाहे परिस्थितियाँ जो भी हो, 2025 के चुनाव से पहले निशांत के हाथ में कमान आ जाना ये तय माना जा रहा है। इस तरफ राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, हम इस पर ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, कोई भी राजनीति में आना चाहे उसका स्वागत है। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात जो सामने नज़र आ रही है वो ये कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में जब से बातचीत हुई है तब से उनके एक अलग तरह के रिश्ते नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी लग रहा है कि चिराग पासवान अगर राजनीति में हैं तो ऐसी स्थिति में निशांत भी उनके पीछे पीछे चल करके या उनके साथ चल करके कदम से कदम मिला करके बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और चिराग पासवान एक बेहतर विकल्प होंगे। आपको बता दें कि इन सभी परिस्थितियों को लेकर के एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बना रही है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन को लेकर के कई तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के बिना भी चर्चा चल रही है कि एनडीए गठबंधन का स्वरूप बनाया जाए और वो स्वरूप कैसा होगा। लेकिन इन सभी परिस्थितियों में सबसे बड़ी बात जो सामने निकल करके आ रही है कि नीतीश कुमार इतना जल्दी सरेंडर करने वाले या हार मानने वालों में से नहीं है। नीतीश कुमार जब भी फैसला लेते हैं तो बहुत कॉन्क्रीट और ऐसा फैसला लेते हैं जो बिहार की राजनीति को प्रभावित करता है। इस्लामपुर तो नहीं, लेकिन हरनौत में सारी परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं बन चुकी हैं निशांत कुमार के लिए और सभी परिस्थितियों को लेकर के नीतीश कुमार भी अब अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर चुके हैं। नीतीश कुमार की जब चुप्पी टूटेगी तो निश्चित रूप से कुछ बड़ा निकल करके आएगा और वो बड़ा जनता दल यूनाइटेड को अपना एक नेता, नीतीश कुमार की लेगेसी को संभालने वाला व्यक्ति, उत्तराधिकारी और बिहार को एक युवा नेता जैसे अन्य नेताओं के पुत्र राजनीति में प्रवेश कर गए हैं, वैसे निशांत के लिए भी जगह तैयार हो चुकी है। अब देखना होगा कि यह घोषणा कब होती है। 20 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है और उसके बाद
बिहार की राजनीति में कुछ और खुल करके सामने आएगा, क्योंकि तब सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के चर्चाएं और अंतिम दौर की बातें निश्चित रूप से होंगी और इसी में निशांत का भी नाम सामने आ जाएगा। इंतजार कीजिए। हमारी नज़र बिहार की हर छोटी बड़ी खबर पर बनी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं निशांत की एंट्री के बारे में और निशांत को क्या राजनीति में आना चाहिए तो कैसे आना चाहिए, कब आना चाहिए? अगर आप सोचते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816816